हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और होप कि आप लोगों ने आईएमयू का जो ये प्रोस्पेक्टस है 2025-26 का, ये आपने देखा होगा। और अगर आपने नहीं देखा होगा तो भी, और अगर आपने देखा है तो भी, बस मुझे दो तीन चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट लगी जो मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से। वैसे तो आप सब लोग इसके थ्रू गए होंगे, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, क्या प्रोसेस है क्या नहीं है। तो जस्ट मुझे जो चीज़ इम्पोर्टेंट लगी वो पहली तो ये कि इसमें आप एडमिशन प्रोसेस सब कुछ आप तो देख सकते हो। पहला मैं यहाँ पे आपका ध्यान लाना चाहूँगा कि ये देखिए आप, प्रोग्राम्स ऑफर्ड एट एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट ऑफ आईएमयू, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। डीएनएस के लिए अगर आप देखेंगे तो अगस्त बैच, तो अभी जो आप एग्ज़ाम देंगे। और एक और चीज़ है जो कि आगे मैं बात करूँगा कि जो आईएमयू का सीईटी है, पहले 2 बार होता था, ठीक है, लेकिन अभी एक ही होने वाला है, ठीक है। तो उसका एक बेनिफिट भी है, मैं बताता हूँ आपको आगे। अभी ये देखिए आप एंग्लो ईस्टर्न, तो एंग्लो ईस्टर्न में 160 का बैच है अगस्त बैच में। तो एंग्लो ईस्टर्न में अगर आपने स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई नहीं किया है तो कर सकते हैं, क्योंकि 160 कैंडिडेट तो ये लेंगे ही, ठीक है। और इनका एक खुद का इंस्टीट्यूट भी है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो, ये तो आप छोड़ दीजिए अंडमान निकोबार आइलैंड को। दूसरा डीएनएस का बैच यहाँ पे यूरोटेक है, ठीक है, यूरोटेक कोची। यहाँ पे 40 अगस्त बैच है ये भी, ठीक है। ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट में अगस्त बैच में 80 है, और फिर फेब में भी 80 है डीएनएस में। ग्रेट ईस्टर्न का भी आप फॉर्म डालिए। और फिर इसके बाद एचआईएमटी में, ठीक है, 120 का अगस्त बैच है, 40 फेब बैच है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल मैरीटाइम इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, ये आईएमआई जो न्यू दिल्ली में है, वहाँ पे 160 अगस्त के लिए और 40 फेब बैच के लिए है। इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो फेब बैच का है वो आप ध्यान रखिए। अगर इस बार आपका नहीं होता है और आईएमयू में आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आप ये फेब बैच वाली चीज़ें ध्यान से देना, कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। और आगे क्या करना है मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। एससीआई में, और एससीआई का तो ये अपना शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का है, ठीक है, एमटीआई। तो एससीआई में भी 120 है और 40 फेब बैच में है। सिम्स में है, तो ये देखिए आप, सिम्स में डीएनएस 120। तो बेसिकली ये सब इंस्टीट्यूट जो हैं वो सही हैं, मतलब ये सारे इंस्टीट्यूट में आपको सोचना ही नहीं है अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो, ठीक है। सर्दर्न एकेडमी मैरीटाइम स्टडी चेन्नई डीएनएस 40 अगस्त बैच, ये सारे इंस्टीट्यूट को भी आप अप्रोच करना एक बार, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जैसे हमारे टाइम में एक बार हुआ था कि कुछ लोगों को जिन्होंने तोलानी का डायरेक्ट फॉर्म डाला था, वहाँ से भी उनको डीएनएस में भेज दिया था कुछ कुछ कंपनीज़ में। तो डिपेंड करता है कि कभी कभी कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर उनको वैसे कैंडिडेट नहीं मिलते हैं लेकिन आप कॉलेज में डायरेक्ट जाते हो तो वो भी रिकमेंड कर देते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बट फिर भी किस्मत की बात है, ठीक है। तो छोड़ना नहीं है कोई भी ऑप्शन। अगर मान लिया है कि भाई अगर मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है, तो मतलब कहीं से भी 1% भी चांस छोड़ना नहीं है, अपना 100% देना है, ठीक है। टीएस रहमान डीएनएस 120 बैच, फिर फेब में 40। और ये सब इंस्टीट्यूट में एक बार आप, टाइम तो नहीं है अभी, बट अगर आपके कोई जानते हो आप जिसको, किसी को, उनसे भी आप पूछ सकते हो कि यहाँ पे कौन कौन सी कंपनीज़ के कैंडिडेट आते हैं, कौन कौन सी कंपनी के कैंडिडेट आते हैं। तो एक तरह से आप लिस्ट बना सकते हो, या तो फिर मैं ट्राई करूँगा वो सारी कंपनीज़ का लिस्ट मैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में डालने की कोशिश करूँगा, ठीक है। यहाँ पे आप कॉलेज देख लो, टीएमआई तोलानी, मैं बोलता हूँ भाई बेस्ट इंस्टीट्यूट है तोलानी का। अभी फेब बैच भी है, हमारे टाइम पे सिर्फ अगस्त बैच था, ठीक है। और 120 का अगस्त बैच है, फिर फेब में 40 का बैच है। तो तोलानी तो बेस्ट है यार, चाहे यहाँ से आप बीएससी कर लो, बीटेक कर लो, कुछ भी कर लो। याक तो मतलब वैसे तो बकवास है, बोलना तो नहीं चाहिए, बट सही में याक एजुकेशन तो भाई बकवास इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो ये एक चीज़ ये थी। और
दूसरी चीज़ ये थी कि यहाँ पे और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो ये था, कैंडिडेट डिजायर्स ऑफ एडमिशन टू DNS February 2026 बैच आर रिक्वायर्ड टू टेक द MUCT 2025। ठीक है, क्योंकि अभी कोई अलग से CET फरवरी बैच के लिए नहीं होगा। पहले होता था एक अभी होता था जून में, एक नवंबर में होता था, बट अभी एक ही हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है। और नेगेटिव मार्किंग मैंने लास्ट वीडियो में मैंने बोल दिया था कि नहीं है, बट ये 0.25 है। बहुत लोगों ने कमेंट भी किया था, थैंक्स फॉर योर फीडबैक। ठीक है, और सो सेम सर्टिफिकेट जो आएगा वो वैलिड रहेगा आपके फेब बैच के लिए। तो अगर आप IME-CET क्लियर कर लेते हो, और आपने देखा पीछे कि कितने सारे कॉलेजेस में फेब बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो कंपनीज कहीं ना कहीं फेब बैच के लिए भी कैंडिडेट्स लेंगे ही। तो आपके पास एक ऑप्शन है फेब बैच में, अगर आपका अगस्त बैच में नहीं होता है तो स्टिल यू कैन ट्राई अगेन। बाकी इसमें ज़्यादातर नहीं है यार, ये सारी चीज़ें तो आप एग्ज़ाम के बाद भी देख सकते हो। ठीक है, मेन है आपका सिलेबस देख लो। ठीक है, डेट्स तो आपको पता ही होगा, लास्ट डेट 2 मई को है और 24 का आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, और 1 अगस्त में आपका कॉलेज स्टार्ट हो जाता है। हाँ, और स्कॉलरशिप की बात करें तो स्कॉलरशिप भी है कुछ कुछ। ठीक है, तो वो आपको किस हिसाब से, ये सब आपको देखना पड़ेगा कौन से कैंपस में कौन सा है। ठीक है, वो अगर आप एक बार देख लेना, अगर आपका हो रहा हो तो स्पॉन्सरशिप के लिए, अगर आप एलिजिबल हो तो ये सब दिया है। ठीक है, इस इंस्टीट्यूट में इतना 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 जो भी है, ये सब आप बाद में देख लेना। गर्ल्स कैडेट के लिए हर इंस्टीट्यूट में फ़ी कंसेशन है, ऑलमोस्ट लाइक 50% ऑन द ट्यूशन फ़ी। ठीक है, सो IME-CET जो UG प्रोग्राम के लिए वो आपका सेम कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट है। ठीक है, सॉरी, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर सेम BSc BTech एंड DNS 25-26 बैच। सो टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे। सिलेबस आपका इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। 12th ग्रेड दैट इज़ +2 इंटरमीडिएट CBSE सिलेबस। ठीक है, तो प्रिपेयर कर लेना यार 8 to 12, मतलब 12th से सिर्फ 12th पे मत रह जाना, क्योंकि जो जनरल एप्टीट्यूड है और कुछ कुछ बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं जो कि मतलब आप मिस आउट कर सकते हो। बट आपको लगेगा अरे यार ये तो मतलब पढ़ा था यार, भूल गया। तो वैसे वाले क्वेश्चन तो यार मतलब एक बार कहीं ना कहीं से एक बार गो थ्रू कर लेना। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होते हैं और हम मिस आउट कर जाते हैं। जैसे कभी कभी पूछ लेगा कि इलेक्ट्रॉन का आउटर मोस्ट शेल का नाम क्या है। ठीक है, फिर कभी कभी आपको पूछ लेगा SI यूनिट किसी चीज़ का क्या है। और बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस ग्रीन हाउस गैस के। सो मतलब आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार ये तो बहुत इजी है, लेकिन कभी कभी हम मिस आउट कर जाते हैं। तो ऐसे जो कॉमन क्वेश्चन है एक बार ज़रूर गो थ्रू कर लेना हो। इसके लिए जनरल एप्टीट्यूड में आपके काम आ सकता है। और बस यार मुझे इतना ही मुझे अभी हाईलाइट करना था। नेक्स्ट वीडियो जो होगा मेरा वो कंपनी के स्पॉन्सरशिप पे होगा। कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जो स्पॉन्सरशिप दे रही हैं और कौन सी बेस्ट कंपनीज है जिनके लिए जाना सही होगा। कॉलेजेस का तो आपको क्लियर हो गया होगा। आप ये वैसे जो प्रोस्पेक्टस है ये आप डाउनलोड कर सकते हैं IME की वेबसाइट से। सो IME की वेबसाइट पे आप जाना, एक बार इसको डाउनलोड कर लेना, एक बार जस्ट देख लेना। आपको अगर इसमें से कोई टॉपिक कुछ इंटरेस्टिंग लगे तो आप जाके पढ़ लेना। बट अभी मेन फोकस आप एग्ज़ाम पे करो। ठीक है, फिज़िकल फिटनेस, मेडिकल जो भी है सब देख लेना अगर आपको देखना हो तो। जो भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे सब कुछ आपको दिया हुआ है। तो बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूँगा आपको कि सारे कॉलेजेस के सारे कंपनीज़ के नाम का लिस्ट बना के मैं आपको दे दूँ। और इंटरव्यू के लिए भी मैं कोशिश करूँगा कि इंटरव्यू के लिए मैं क्वेश्चंस पोस्ट करूँ। और किसी ने मुझसे शायद एंग्लो ईस्टर्न का जो पूछा था यार, एंग्लो ईस्टर्न की क्वेश्चंस, और वो भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। सो इंटरनेट का थोड़ा इशू है मेरे यहाँ। अभी हम लोग लैंड से थोड़ा दूर हैं तो नेटवर्क कम आ रहा है। बट मैं ट्राई करूँगा आपको जल्दी ही इंटरव्यू के वीडियोस अपलोड करने का। चलो यार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।